तुला राशि वालों, नमस्कार दोस्तों। जय माता रानी तथा जय श्री गणेश महाराज एक बार फिर से स्वागत करते हैं हमारे YouTube मंच पर। दोस्तों, आज का जो विषय है वह थोड़ा रहस्यमय भी है और थोड़ा सावधान करने वाला भी है, क्योंकि आज का मुख्य शीर्षक है पाप का घड़ा भरने वाला है। जी हां दोस्तों, आने वाले अगले 2 दिनों के भीतर आपकी कुंडली से जो संकेत निकलकर सामने आ रहे हैं वह बताते हैं कि आपके जीवन में एक ऐसी सच्चाई सामने आने वाली है जो शायद अब तक छिपी हुई थी। कई लोग इस शीर्षक को सुनकर घबरा सकते हैं और सोच सकते हैं कि हमने तो कोई पाप नहीं किया, फिर यह पाप का घड़ा क्यों भरने वाला है। तो दोस्तों, मैं आपको साफ शब्दों में बता देना चाहता हूं कि यह जरूरी नहीं है कि आपने कोई गलत काम किया हो। कई बार हमारे आसपास के लोग ऐसे कर्म कर देते हैं जिनका असर हमारे जीवन पर पड़ता है और उसी का परिणाम हमें भी देखने को मिलता है। आपकी कुंडली के ग्रह इस समय कुछ ऐसे संकेत दे रहे हैं जो बताते हैं कि आपके आसपास कुछ लोग ऐसे हैं जो सामने से आपके अपने लगते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर आपके लिए गलत सोच रखते हैं। दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जब राहु और केतु की चाल बदलती है और शनि की दृष्टि उस पर पड़ती है, तब इंसान के जीवन में छिपी हुई सच्चाइयां धीरे धीरे सामने आने लगती हैं। आपकी कुंडली में भी कुछ ऐसा ही योग बन रहा है। इसका मतलब यह है कि आने वाले 2 दिनों में आपको किसी ऐसे व्यक्ति की सच्चाई पता चल सकती है जिस पर आप बहुत भरोसा करते थे। यह व्यक्ति कोई बाहरी दुश्मन नहीं है, बल्कि आपके बहुत करीब का हो सकता है। हो सकता है वह आपके साथ रोज बैठता हो, आपके साथ खाना खाता हो, आपके साथ हंसता बोलता हो, लेकिन वही व्यक्ति आपके पीछे से आपके खिलाफ बातें करता हो या आपके काम को बिगाड़ने की कोशिश करता हो। इसलिए दोस्तों, इन 2 दिनों में आपको थोड़ा सतर्क और सावधान रहने की जरूरत है। मैं यह भी जानता हूं कि इस समय बहुत से लोगों के घर में पैसों को लेकर थोड़ी तंगी चल रही है। कई लोगों का पैसा कहीं फंसा हुआ है, किसी का व्यापार ठीक से नहीं चल रहा है, किसी की नौकरी में परेशानी आ रही है। लेकिन आपको घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि जब कठिन समय आता है तभी भगवान हमारी परीक्षा लेते हैं और उसी समय हमारे लिए नए रास्ते भी खुलते हैं। आपकी कुंडली में जो ग्रह स्थिति बन रही है वह यह भी संकेत देती है कि मुश्किल के बाद अचानक से भाग्य का दरवाजा भी खुल सकता है। दोस्तों, मैं आपको यह भी बता देना चाहता हूं कि आपके पीछे 3 बड़ी शक्तियां काम कर रही हैं जो आपको गिरने नहीं देंगी। पहली शक्ति भगवान श्री गणेश की कृपा है, जो हर बाधा को दूर करने वाले माने जाते हैं। दूसरी शक्ति आपके पूर्वजों का आशीर्वाद है, जो आपको संकट से बचाने का काम करता है। और तीसरी शक्ति आपकी कुंडली का भाग्य योग है, जो सही समय आने पर आपको अचानक उन्नति की ओर ले जा सकता है। इसलिए आपको डरने की जरूरत नहीं है, बल्कि समझदारी से काम लेने की जरूरत है। इन 2 दिनों में आपको कुछ खास बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहले, किसी पर भी जरूरत से ज्यादा भरोसा मत कीजिए। अपने घर की हर बात किसी को मत बताइए। पैसों से जुड़ी जानकारी बहुत सोच समझकर साझा कीजिए। और अगर कोई व्यक्ति अचानक बहुत ज्यादा मीठी बातें करने लगे तो थोड़ा सतर्क हो जाइए, क्योंकि कई बार मीठे शब्दों के पीछे भी स्वार्थ छिपा होता है। दोस्तों, आपको एक छोटा सा उपाय भी बता देता हूं, जिससे आपके ऊपर आने वाली नकारात्मकता कम हो सकती है। सुबह उठकर भगवान श्री गणेश का नाम जरूर लीजिए और एयूएम गम गणपतये नमः मंत्र का कम से कम 21 बार जाप कीजिए। इससे आपके जीवन में आने वाली बाधाएं धीरे धीरे कम होने लगेंगी और आपका मन भी शांत रहेगा। और दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में सुख समृद्धि आए, आपके घर में धन की कमी दूर हो और आपके जीवन से सभी बाधाएं समाप्त हो जाएं, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में सच्चे मन से जय श्री गणेश जरूर लिखें। क्योंकि जब हम भगवान को सच्चे मन से याद करते हैं तो हमारी सारी परेशानियां धीरे धीरे दूर होने लगती हैं। दोस्तों, याद रखिए, जब किसी के पाप का घड़ा भर जाता है तो भगवान देर जरूर करते हैं, लेकिन न्याय जरूर करते हैं। इसलिए अगर किसी ने आपके साथ गलत किया है तो उसका परिणाम उसे जरूर मिलेगा। आपको बस अपने कर्म अच्छे रखने हैं और भगवान पर विश्वास बनाए रखना है। आने वाले 2 दिन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकते हैं, इसलिए सावधान रहिए, सतर्क रहिए और अपने फैसले सोच समझ कर लीजिए। भगवान श्री गणेश की कृपा आप पर बनी रहे
और आपके जीवन में खुशियों की बरसात हो, यही मेरी कामना है। दोस्तों, अब सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि आखिर वह कौन सी शक्ति है जो इन 2 दिनों के भीतर आपके जीवन में हलचल पैदा करने वाली है। ज्योतिष के अनुसार जब राहु और केतु की स्थिति अचानक बदलती है और शनि की दृष्टि उस पर पड़ती है, तो जीवन में छुपे हुए राज धीरे धीरे सामने आने लगते हैं। आपकी कुंडली में भी यही संकेत दिखाई दे रहा है कि कुछ ऐसा होने वाला है जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि आपके जीवन में कौन आपका सच्चा साथी है और कौन सिर्फ दिखावे का रिश्ता निभा रहा है। कई बार इंसान अपने ही लोगों पर इतना भरोसा कर लेता है कि उसे यह समझ ही नहीं आता कि वही लोग उसकी कमजोरी का फायदा उठा रहे हैं। लेकिन जब समय बदलता है तो भगवान खुद सच्चाई को सामने लाते हैं और यही वह समय होता है जब पाप का घड़ा भरने लगता है। दोस्तों, आप में से बहुत से लोग ऐसे होंगे जिनके मन में यह सवाल चल रहा होगा कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि हर इंसान के जीवन में एक समय ऐसा जरूर आता है जब उसके आसपास के लोगों की असली पहचान सामने आती है। कई लोग आपके सामने बहुत मीठी बातें करते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर आपके खिलाफ योजना बनाते रहते हैं। आपकी कुंडली के नक्षत्र बता रहे हैं कि आने वाले 2 दिनों में आपको किसी ऐसी बात का पता चल सकता है जिससे आपकी आंखें खुल जाएंगी। यह बात सुनने में थोड़ी कठिन हो सकती है, लेकिन यही सच्चाई आपको आगे चलकर बड़ी मुसीबत से बचा सकती है। मैं यह भी देख रहा हूं कि इस समय आपके जीवन में आर्थिक स्थिति को लेकर थोड़ी चिंता बनी हुई है। पैसा आता है लेकिन टिकता नहीं है, काम बनते बनते रुक जाते हैं और कई बार ऐसा लगता है कि किस्मत साथ नहीं दे रही। लेकिन आपको घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ग्रहों की चाल हमेशा एक जैसी नहीं रहती। जिस तरह रात के बाद सुबह होती है, उसी तरह कठिन समय के बाद अच्छा समय भी जरूर आता है। आपकी कुंडली में जो योग बन रहे हैं वह यह संकेत दे रहे हैं कि थोड़ी सावधानी और धैर्य रखने से आने वाले समय में आपको अचानक लाभ भी मिल सकता है। दोस्तों, अब मैं आपको एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहता हूं। इन 2 दिनों में आपको अपने आसपास के लोगों को ध्यान से देखना है। जो व्यक्ति पहले से ज्यादा मीठी बातें कर रहा है, जो अचानक आपकी हर बात जानने की कोशिश कर रहा है, या जो आपकी योजनाओं के बारे में ज्यादा पूछताछ कर रहा है, उससे थोड़ा सावधान रहिए, क्योंकि कई बार यही लोग बाद में आपकी परेशानी का कारण बनते हैं। इसलिए अपनी योजनाओं और अपने काम के बारे में हर किसी को बताने की आदत को थोड़ा कम कीजिए। इसके साथ ही आपको अपने क्रोध पर भी नियंत्रण रखना होगा। अगर कोई व्यक्ति आपको उकसाने की कोशिश करे तो शांत रहिए और तुरंत प्रतिक्रिया देने से बचिए, क्योंकि शनि की दृष्टि के समय लिया गया गलत फैसला आगे चलकर परेशानी बन सकता है। इसीलिए धैर्य और समझदारी से काम लेना ही सबसे बड़ा उपाय है। दोस्तों, मैं आपको एक छोटा सा आध्यात्मिक उपाय भी बताना चाहता हूं। अगर आप आने वाले 2 दिनों तक सुबह भगवान श्री गणेश का स्मरण करते हैं और सच्चे मन से एयूएम गम गणपतये नमः मंत्र का जाप करते हैं, तो आपके जीवन में आने वाली कई बाधाएं अपने आप कम होने लगेंगी। साथ ही अगर संभव हो तो किसी जरूरतमंद व्यक्ति की मदद जरूर कीजिए, क्योंकि अच्छे कर्म ही इंसान की सबसे बड़ी रक्षा करते हैं। और दोस्तों, अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लग रही है और आप चाहते हैं कि आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहे, तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कमेंट में सच्चे मन से जय श्री गणेश जरूर लिखिए, ताकि भगवान की कृपा आप सभी पर बनी रहे। अंत में मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा कि जीवन में हर घटना हमें कुछ सिखाने के लिए आती है। जब किसी के पाप का घड़ा भरता है तो भगवान न्याय जरूर करते हैं और उसी समय सच्चे लोगों की रक्षा भी होती है। इसलिए डरने की जरूरत नहीं है, बस सावधान रहिए, सकारात्मक सोच रखिए और भगवान पर विश्वास बनाए रखिए। आने वाले 2 दिन आपके लिए एक नई सच्चाई और एक नया अनुभव लेकर आ सकते हैं, जो आगे चलकर आपके जीवन को बेहतर बनाने में मदद करेगा। दोस्तों, अब मैं आपको एक और बहुत महत्वपूर्ण संकेत बताने जा रहा हूं, जिसे जानना आपके लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि कई बार हमारे जीवन में जो घटनाएं होती हैं वह अचानक नहीं होती, बल्कि उसके संकेत पहले से मिलने लगते हैं। आपकी कुंडली के ग्रह इस समय जिस स्थिति में चल रहे हैं वह यह बता रहे हैं
कि आने वाले 2 दिनों के भीतर आपको अपने जीवन से जुड़ी एक बड़ी सच्चाई का सामना करना पड़ सकता है। यह सच्चाई आपके रिश्तों से भी जुड़ी हो सकती है, आपके काम धंधे से भी जुड़ी हो सकती है और आपके आसपास के लोगों के व्यवहार से भी जुड़ी हो सकती है। कई बार इंसान अपने ही लोगों पर इतना भरोसा कर लेता है कि उसे यह समझ नहीं आता कि कौन उसके लिए अच्छा सोच रहा है और कौन उसके लिए गलत सोच रखता है। लेकिन जब ग्रहों की चाल बदलती है तो वही लोग अपने आप पहचान में आने लगते हैं। दोस्तों, आपकी कुंडली के नक्षत्र बता रहे हैं कि राहु और केतु की चाल के कारण इस समय भ्रम की स्थिति भी बन सकती है। आपको ऐसा लग सकता है कि सब कुछ ठीक है, लेकिन अंदर ही अंदर कुछ लोग आपके काम को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। यही वजह है कि आपको आने वाले 2 दिनों में थोड़ा ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है। किसी भी नए काम की शुरुआत करने से पहले 2 बार सोचिए और अपने फैसले बहुत सोच समझ कर लीजिए, क्योंकि जल्दबाजी में लिया गया फैसला कई बार बाद में पछतावा बन जाता है। मैं यह भी देख रहा हूं कि इस समय बहुत से लोगों के जीवन में आर्थिक दबाव चल रहा है। किसी का पैसा कहीं अटका हुआ है, किसी का व्यापार धीमा चल रहा है, किसी को नौकरी में परेशानी हो रही है और कई लोग ऐसे भी हैं जो दिन रात मेहनत कर रहे हैं, लेकिन फिर भी उन्हें उम्मीद के मुताबिक परिणाम नहीं मिल पा रहा है। लेकिन दोस्तों, आपको यह समझना होगा कि ग्रहों का प्रभाव हमेशा स्थायी नहीं होता। जिस तरह मौसम बदलता है, उसी तरह ग्रहों की स्थिति भी बदलती रहती है। इसलिए अगर अभी समय थोड़ा कठिन चल रहा है, तो इसका मतलब यह नहीं है कि हमेशा ऐसा ही रहेगा। दोस्तों, मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि आपकी कुंडली में 3 ऐसी शक्तियां हैं जो आपको गिरने नहीं देंगी। पहली शक्ति है भगवान श्री गणेश का आशीर्वाद, जो हर बाधा को दूर करने वाले माने जाते हैं। दूसरी शक्ति है आपके अच्छे कर्म जो आपने अपने जीवन में किए हैं। और तीसरी शक्ति है आपके भाग्य का वह योग जो सही समय आने पर अचानक से आपकी किस्मत बदल सकता है। इसलिए आपको डरने की जरूरत नहीं है, बल्कि अपने मन को मजबूत रखने की जरूरत है। आने वाले 2 दिनों में आपको कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले अपने आसपास के लोगों को ध्यान से देखिए और समझने की कोशिश कीजिए कि कौन व्यक्ति सच में आपका भला चाहता है और कौन सिर्फ दिखावे के लिए साथ चल रहा है। किसी के सामने अपनी कमजोरी या अपनी परेशानियों को ज्यादा मत बताइए, क्योंकि हर कोई आपकी समस्या का समाधान करने वाला नहीं होता। कई लोग सिर्फ आपकी कमजोरी जानने के लिए ही सवाल पूछते हैं। इसके अलावा आपको अपने शब्दों का भी ध्यान रखना होगा। अगर कोई व्यक्ति आपको गुस्सा दिलाने की कोशिश करे तो शांत रहिए और बिना सोचे समझे कोई प्रतिक्रिया मत दीजिए, क्योंकि कई बार छोटी सी बात भी बड़ी परेशानी का कारण बन जाती है। धैर्य और समझदारी ही इस समय आपकी सबसे बड़ी ताकत है। दोस्तों, मैं आपको एक छोटा सा उपाय बताना चाहता हूं जो आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा ला सकता है। सुबह उठकर भगवान श्री गणेश का स्मरण कीजिए और सच्चे मन से एयूएम गम गणपतये नमः मंत्र का 21 बार जाप कीजिए। अगर संभव हो तो बुधवार के दिन किसी गरीब या जरूरतमंद व्यक्ति को थोड़ा सा भोजन या फल जरूर दीजिए। ऐसा करने से आपके जीवन में आने वाली नकारात्मक ऊर्जा धीरे धीरे समाप्त होने लगती है और भगवान की कृपा भी प्राप्त होती है। और दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में सुख, शांति और धन की वृद्धि हो और आपके घर की तिजोरी हमेशा भरी रहे, तो इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कमेंट में सच्चे मन से जय श्री गणेश जरूर लिखिए, क्योंकि भगवान का नाम लेने से ही जीवन की कई समस्याएं अपने आप दूर होने लगती हैं। अंत में मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा कि जीवन में जब भी कोई कठिन समय आता है तो वह हमें कुछ सिखाने के लिए आता है। जब किसी के पाप का घड़ा भर जाता है तो भगवान न्याय जरूर करते हैं और उसी समय सच्चे लोगों की रक्षा भी करते हैं। इसलिए डरने की जरूरत नहीं है। बस सावधान रहिए, अपने कर्म अच्छे रखिए और भगवान पर विश्वास बनाए रखिए। आने वाले 2 दिन आपके लिए एक नई समझ और एक नई दिशा लेकर आ सकते हैं, जो आगे चलकर आपके जीवन को बेहतर बनाने में मदद करेंगे। दोस्तों, अब बात करते हैं आपके जीवन के कुछ बहुत महत्वपूर्ण पहलुओं की, जिनके बारे में हर इंसान जानना चाहता है। सबसे पहले हम बात करेंगे आपकी लव लाइफ के बारे में। दोस्तों, आपकी कुंडली के ग्रह संकेत दे रहे हैं कि इस समय आपके रिश्तों में
थोड़ा उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। कई लोगों के जीवन में गलत फहमियां बढ़ सकती हैं और छोटी छोटी बातों पर बहस भी हो सकती है। इसलिए आने वाले 2 दिनों में आपको अपने शब्दों का बहुत ध्यान रखना है। अगर आप किसी से सच्चा प्रेम करते हैं तो उसे समय दीजिए, उसकी बातों को समझने की कोशिश कीजिए और बेवजह शक करने से बचिए, क्योंकि कई बार राहु का प्रभाव मन में भ्रम पैदा करता है और वही भ्रम रिश्तों को कमजोर कर देता है। लेकिन अगर आप धैर्य और समझदारी से काम लेते हैं तो यही समय आपके रिश्ते को और मजबूत भी बना सकता है। जो लोग सिंगल हैं उनके लिए भी आने वाला समय एक नए रिश्ते का संकेत दे सकता है, लेकिन आपको जल्दबाजी नहीं करनी है, बल्कि सामने वाले व्यक्ति को अच्छे से समझना है। अब बात करते हैं आपके करियर और काम धंधे की। दोस्तों, आपकी कुंडली में शनि की दृष्टि यह बताती है कि मेहनत का फल जरूर मिलेगा, लेकिन थोड़ा धैर्य रखना होगा। कई लोगों को लग सकता है कि उनकी मेहनत का सही परिणाम नहीं मिल रहा है, लेकिन यह समय हार मानने का नहीं, बल्कि और ज्यादा मेहनत करने का है। जो लोग नौकरी कर रहे हैं उन्हें अपने काम पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि आने वाले समय में आपके काम को देखकर आपके वरिष्ठ अधिकारी आपसे प्रभावित हो सकते हैं। वहीं जो लोग व्यापार या कारोबार कर रहे हैं उन्हें इन 2 दिनों में कोई बड़ा फैसला सोच समझकर लेना चाहिए। किसी के कहने पर या जल्दबाजी में कोई निवेश मत कीजिए। अगर आप धैर्य और समझदारी से आगे बढ़ते हैं तो धीरे धीरे आपके कारोबार में भी सुधार होने लगेगा और आर्थिक स्थिति मजबूत होने लगेगी। दोस्तों, अब बात करते हैं धन और आर्थिक स्थिति की। बहुत से लोग इस समय पैसों को लेकर परेशान हैं। किसी का पैसा कहीं अटका हुआ है, किसी का व्यापार धीमा चल रहा है और कई लोग ऐसे भी हैं जो मेहनत तो बहुत कर रहे हैं लेकिन पैसा टिक नहीं रहा। लेकिन आपकी कुंडली संकेत देती है कि यह समय हमेशा के लिए नहीं है। अगर आप अपने खर्चों पर नियंत्रण रखते हैं और बेवजह के खर्चों से बचते हैं तो धीरे धीरे आपकी आर्थिक स्थिति सुधर सकती है। आने वाले समय में अचानक किसी पुराने काम से या किसी रुके हुए पैसे से लाभ मिलने की संभावना भी बन सकती है। अब बात करते हैं आपके स्वास्थ्य की। दोस्तों, इस समय आपको अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखने की जरूरत है। ज्यादा तनाव लेने से बचिए, क्योंकि तनाव आपके शरीर और मन दोनों को कमजोर कर सकता है। समय पर भोजन कीजिए, पर्याप्त नींद लीजिए और अगर संभव हो तो सुबह थोड़ी देर टहलने की आदत डालिए। भगवान का नाम लेने से मन को शांति मिलती है और सकारात्मक ऊर्जा भी बढ़ती है। इसलिए रोज सुबह भगवान श्री गणेश का स्मरण जरूर कीजिए। दोस्तों, अंत में मैं आपसे बस इतना कहना चाहूंगा कि जीवन में हर घटना हमें कुछ सिखाने के लिए आती है। अगर कोई व्यक्ति आपके साथ गलत करता है तो उसका परिणाम उसे जरूर मिलता है, क्योंकि जब पाप का घड़ा भर जाता है तो भगवान देर जरूर करते हैं लेकिन न्याय जरूर करते हैं। इसलिए डरने की जरूरत नहीं है, बस अपने कर्म अच्छे रखिए, सतर्क रहिए और भगवान पर विश्वास बनाए रखिए। आने वाले समय में वही लोग आगे बढ़ते हैं जो कठिन परिस्थितियों में भी धैर्य और सकारात्मक सोच बनाए रखते हैं। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो और आप चाहते हैं कि भगवान श्री गणेश की कृपा हमेशा आपके ऊपर बनी रहे तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट में सच्चे मन से जय श्री गणेश जरूर लिखिए। आपके एक लाइक और एक कमेंट से हमें और भी अच्छे वीडियो बनाने की प्रेरणा मिलती है। इसी के साथ दोस्तों, आज की इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। भगवान श्री गणेश और माता रानी की कृपा आप सभी पर बनी रहे, आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आए। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए विषय और नई जानकारी के साथ। जय माता रानी, जय श्री गणेश महाराज।